जैसे कि श्री पंचमुखी हनुमान मंदिर जो हमारे यहाँ है, और पंचमुखी हनुमान जी का मंदिर जो है वो भव्य तरीके से हमारे यहाँ बना हुआ जो है वो 1500 साल पुराना मंदिर है। और श्री पंचमुखी हनुमान मंदिर जो है स्वयं इसी से भी बहुत ज़्यादा ही महत्वपूर्ण कहलाता है कि श्री पंचमुखी हनुमान जी यहाँ स्वयं प्रकट हुए थे। और ये मूर्ति जो है किसी ने बनाई नहीं, ना तराशी है, स्वयंभू हुए थे और यहीं से प्रकट हुए। तब से ही श्री पंचमुखी हनुमान जी का यहाँ पे प्रार्थना कार्य भी रहती है। गुरु पंचम दास जी महाराज जी जो थे, उन्होंने जो इस मंदिर के सबसे बड़े जो गादीपति थे, उन्होंने ही तपस्या की थी, पूजा की थी धरती के लिए कि जो प्रजा में जिस तरह आप एफर्ट कर रहे हैं वो प्लीज़ बताएं। सबको जय श्री राम। जैसे कि श्री पंचमुखी हनुमान मंदिर जो हमारे यहाँ है, और पंचमुखी हनुमान जी का मंदिर जो है वो भव्य तरीके से हमारे यहाँ बना हुआ जो है वो 1500 साल पुराना मंदिर है। और श्री पंचमुखी हनुमान मंदिर जो है स्वयं इसी से भी बहुत ज़्यादा ही महत्वपूर्ण कहलाता है कि श्री पंचमुखी हनुमान जी यहाँ स्वयं प्रकट हुए थे। और ये मूर्ति जो है किसी ने बनाई नहीं, ना तराशी है, स्वयंभू हुए थे और यहीं से प्रकट हुए। तब से ही श्री पंचमुखी हनुमान जी का यहाँ पे प्रार्थना कार्य भी रहती है। गुरु पंचम दास जी महाराज जी जो थे, उन्होंने जो इस मंदिर के सबसे बड़े जो गादीपति थे, उन्होंने ही तपस्या की थी, पूजा की थी धरती के लिए कि जो प्रजा में, जो जगत में कल्याण कार्य हो, सबकी मनोकामनाएं पूर्ण हो, उसके लिए जो है श्री गुरु पंचम दास जी महाराज जी ने पूजा पाठ की। और कई सदियों तक जो है उनकी तपस्या पूरी कार्य हुई। जो अभी आगे आप देखेंगे तो धूनी साहिब भी है, उस धूनी की पूजा याचना की और धारणा कार्य की। हम सब जितने भी गादीपति यहाँ पर हैं वो नाथ संप्रदाय से हैं और गुरु गोरखनाथ जी के हैं। और उसी कार्य को लेते हुए जब यज्ञ कार्य किया महादेव जी का, तो रुद्र अवतार श्री पंचमुखी हनुमान जी को उन्होंने स्वयं प्रकट कराया कि प्रभु, जिस तरह से श्री रामचंद्र भगवान जी के आपने अई और मही रावण का सर्वनाश किया पाताल में रहकर, इसी तरह धरती पर आकर जो है पंचमुखी हनुमान जी बाबा आप प्रकट हों और पूरी दुनिया में जो संकट मोचन हैं, जो कष्ट हैं, गृह गर्दिशें हैं, दुख तकलीफ़ें हैं, परेशानियाँ हैं लोगों की, वो सब दूर हों। तो ऐसी प्रार्थना कार्य की और उस पर प्रकट हुए श्री पंचमुखी हनुमान जी। इस मंदिर को एक सौभाग्य की और भी कार्य है कि हमारे श्री राम प्रभु जी जो हैं वो यहाँ पर आए थे। लक्ष्मण भैया उनके साथ थे श्री राम प्रभु जी के, और सीता मैया भी थी। तो पूरा परिवार जो है वो यहाँ आया था। और इसीलिए कराची के अंदर आराम बाग भी आप देखेंगे जिसको बोल दिया गया, जिसे राम बाग कहा जाता है। राम बाग पहले कहा करते तो थे। वो जो राम बाग था, तो स्वयं जो है राम भगवान वहाँ आए थे और यहाँ आकर जो है उन्होंने दर्शन किए थे पंचमुखी हनुमान जी के। जो कोई श्री रामचंद्र भगवान जी यहाँ पर कह के गए थे कि जो कोई प्राणी श्री पंचमुखी हनुमान जी को तेज सिंदूर चढ़ाएगा तो उसके हमेशा सर्व कष्ट दूर होंगे। मांगलिक ग्रह के लिए लोग यहाँ पे बहुत आते हैं, उनके लिए ग्रह गर्दिशों के लिए दूर आते हैं। भूत प्रेत पिशाच डाकनी निकटनी आवे, महावीर जब नाम सुनावे, नासे रोग हरे सब वीरा, जपत निरंतर हनुमंत बलवीरा, जय जय हनुमान को साईं, कृपा करो गुरुदेव की नाय। तो चालीसा के अंदर भी यही कहा गया है कि संकट मोचन है, कष्ट भंजना है। तो श्री महावीर पंचमुखी हनुमान जी जो हैं वो परिक्रमा कार्य करने से जो है इधर से कष्ट दूर होते हैं। अभी चंद ही सालों में जो है 2 साल हो गए आई थिंक, जब ये मंदिर कब्जे में था बहुत सारा जी। और आपने इस मंदिर पे बहुत काम किया और जिस तरह आपने इस मंदिर को फिर से उसकी जो खूबसूरती है वो देने के अंदर आपका इतना बड़ा किरदार रहा है कि जितना उसकी पसंद जाए उतनी कम है। और उसके लिए जो है हम लोगों ने बहुत, गुरुजी ने भी, हमारे जो गादीपति थे पहले, उन्होंने, पिताजी ने, सब ने कोशिशें की, पर मेरे नसीब में शायद था तो ये सारी चीज़ें हुई। और इसे 2 साल बाद जो है जब हमने यहाँ पे जो ऑक्यूपाइड बिल्कुल यहाँ पे लैंड ग्रेफर्स वालों ने जो कब्जा करके रखा हुआ था और बहुत सारे केसेस किए हुए थे मुझ पर, और बहुत सारी तरह से मजहबी हवाले से भी मेरे साथ बहुत लोगों ने झगड़े फसाद भी किए, पर ईश्वर की कृपा से जो है सत्य की जीत हुई और झूठ का मुकाबला हुआ। और धर्म कार्य से जो है जब हमने ये जगहों को जो कब्जे हुए थे वो जगह खाली कराई तो उसमें से भी मूर्तियाँ निकली। उसमें से मूर्तियाँ, जो कि एक मूर्ति तो वहाँ सामने ही हनुमान जी बाबा की है, और दूसरी जो है उसमें शिवलिंग भी निकले हैं और ऐसे बंदर भी बहुत सारे निकले हैं, छोटे छोटे, मतलब ऐसी बहुत सारी चीज़ें निकली जिसके अंदर जो है वो देता है कि यहाँ पर पहले से इतने साल पहले यहाँ राम भगवान आए थे, लक्ष्मण जी आए थे, और उसका एक प्रमाण देता है कि ये एक नज़र आ रहा है कि भाई यहाँ पे ये मूर्तियाँ इतनी सारी निकल रही हैं। इससे आगे भी जा रहे हैं तो वहाँ से भी नंदी महाराज, शिवलिंग, श्री महावीर हनुमान जी की छोटी छोटी मूर्तियाँ निकल रही हैं, गणेश जी महाराज की निकली। तो इस तरह से हमें पता चला कि भाई ये मंदिर को जो है और भी आगे जाना चाहिए था। जो निस्बत हमारे यहाँ पे जो नक्शे हैं उन चीज़ों के हवाले से जो हमें पता चला कि भाई इतना है, लेकिन फिर भी अब ईश्वर की कृपा है कि हमारे यहाँ पे जितनी भी जनता आ रही है, जो पुजारी आ रहे हैं, पहले जो है बड़ी तकलीफ़ों में आते थे, बड़े परेशानी में आते थे, पर अब जो है लोग जो हैं अपनी सुख शांति से आते होते हैं। और जो जहाँ चप्पल उतारने की जगह होनी चाहिए थी, वॉशरूम होना चाहिए था, ये सब चीज़ें अब प्रॉपर तरीके से तैयार भी हो रही हैं। और श्री पंचमुखी हनुमान मंदिर जो है वो अच्छे से अच्छा तैयार भी हो रहा है। सबका संयोग है, सबका साथ जुड़ा हुआ है हमारे साथ, सब मिलकर इस कार्य को कर रहे हैं।
और श्री कृष्ण भगवान जी का जो ये झूला है ये भी 500 साल पुराना है। 500 साल पुराना और इसमें चांदी के वर्क लगे हुए हैं, सोने के वर्क लगे हुए हैं। और अजय हम भी बचपन से छोटे से तब से आ रहे हैं और जिस तरीके से मंदिर है और यहाँ की इतनी लीला है कि लोग आते हैं अपनी मन्नतें करते हैं और पंचमुखी हनुमान जी से जब किसी ने आके सच्चे मन से प्रार्थना की उनके संकट हमेशा दूर हुए और बाबा ने हमेशा उन पर आशीर्वाद रखा। ये बात बिल्कुल आपकी 100% करेक्ट है। बाकी महाराज जी आप पूरे पाकिस्तान के अंदर जो हमारे मंदिर थे जो अनकंस्ट्रक्टेड हो गए थे और वहाँ पर कोई तवज्जो नहीं दे रहा, उसके हवाले से कुछ बताएगा? जितने भी हमारे मंदिर हैं, मैं कहूँगा कि जितने भी हमारे साधु संत हैं और MNA हैं, MPA हैं, बहुत सारे लोग हैं जो सोशल वर्क काम कर रहे हैं। वैसे मैं गादीपति हूँ लेकिन सोशल काम मुझे ज़्यादा नहीं करते हैं, लेकिन दूसरों को करने भी चाहिए जी। बेसिकली हमारा मंदिर में होना ज़्यादा ज़रूरी होता है, लेकिन जब जब धर्म के कार्य में बात आती है और जब जब धर्म के कार्य का कोई कार्य नहीं करता तब तब एक एक परशुराम उठता है। और धर्म के ऊपर जो है जब कोई कार्य नहीं करते तो ब्राह्मणों को उठना पड़ता है और परशुराम जी की तरह काम सेवा करनी चाहिए। तो हम भी इसी तरह से इसी बात को लेते कि चले। और जितने भी यहाँ पर हमारी हिंदू कम्युनिटी है उनके साथ बहुत ज़्यादा परेशानी आती है, हर तरह की परेशानी आती हैं। 5 उंगलियाँ एक बराबर नहीं है, तो उसमें उन लोगों को बहुत तकलीफ़ आई। धर्म के हवाले से तकलीफ़ें आ रही थी, परेशानियाँ आ रही थी कि उनको पूजा पाठ नहीं करने देना या उनको दूसरी तरह से तकलीफ़ें देना या भंडारा नहीं होना, प्रसाद नहीं होना। तो कोशिश करते हैं कि उसकी जो है हम उनके साथ मिलें, जुड़ें और उनका साथ दें। और ये जो मंदिर हमारे यहाँ जो बंद थे, जो मुझसे हो सका वो मैंने मंदिर खुलवाया। इसमें बहुत सारे लोग इसमें शामिल हुए। फिर बाद में जिस तरह से हम करते रहे साथ में, तो लोगों ने भी साथ देना शुरू किया। जैसे कि हमने राशन का भी काम किया, स्प्रे का भी किया लॉकडाउन में। तो उसको देखते देखते मैंने किया तो दूसरे लोगों ने भी किया। इसी तरह से जो है दूसरे लोग जो करेंगे तो उसमें फ़ायदा होगा। लेकिन अब हमने जो मंदिर जो खुलवाया हैदराबाद में भी है, कराची में भी बहुत सारे मंदिर हैं जिन्हों पे कब्जे थे, वो खुलवाने की कोशिश की। इसमें जो है इस वक्त जो है हमें 2-4 लोग जो हैं MNA MPS थे, उनमें से ज़्यादा साथ जो है हमें डॉक्टर रमेश MNA ने भी दिया और बहुत साथ मंदिर और भी बहुत सारे खुलवाए। तो ऐसे लोगों को सबको साथ मिलना चाहिए। बनस्बत ये कहते कि हिंदू साथ देगा, दूसरा अगर कोई साथ दे तो इससे बेहतर है कि अगर हमारा हिंदू ही हमें हिंदू साथ दे तो हमारे लिए और काम अच्छा बढ़ जाएगा और अच्छे से अच्छे मंदिर बनना शुरू हो जाएंगे। इवन ये कि यहाँ ये लोग ये सोच रहे होते हैं कि मंदिर के कोई पैसे तो नहीं खा जाएगा, मंदिर का काम ये तो नहीं हो जाएगा, वो नहीं हो जाएगा। अगर हम सब सोच समझ के अगर इस कार्य को करें या खुद ही से सेवा कर लें तो बहुत सारी होगी। माड़ीपुर में मंदिर है, वहाँ मंदिर हुए। फिर मैंने हिंदू बस्ती पे काम किया जी। फिर मैं कलाद गया, बहुत सारे ऐसे मंदिरों में गए, हम मुल्तान गए, इधर गए। तो मतलब उन मंदिरों के लिए थोड़ा सा हमें वहाँ के लोगों के साथ मिलकर हमने बोला, उस मंदिरों में अब काम शुरू हो गया। शिव मंदिर जो है हैदराबाद में है, वो मंदिर अब से अच्छे से है। अभी 2-4 मंदिर और हैं ऐसे मंदिर जो कि बहुत प्राचीन मंदिर हैं, जिसके बारे में अब तक किसी ने बताया ही नहीं है, वो भी हमने देखे हैं। अब उसके लिए मैं लोगों के साथ जा रहा हूँ। कराची में एक ऐसी जगह है, जजीरा है, कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा छोटे शिवलिंग हैं जो कि किसी को पता नहीं है। और जो मैंने देखे तो मैं थोड़ा सा दंग रहा, पर उस जगह पे किसी को ज़्यादातर लोगों को जाने नहीं दिया जाता है। ईश्वर की कृपा से जो है मुझे जाने की इजाज़त मिली। मनोड़ा मंदिर है और वहाँ पर भी इसी तरह से चला। अब पाकिस्तान हिंदू कौंसिल संभाल रही है। पहले उस ज़माने में जब कब्ज़ा था और बहुत ज़्यादा गंदगी होती थी, तो उसको जो है सही करने के लिए गए। खटास राज चकवाल में जो मंदिर है, खटास राज, उसके ऊपर इंक्वायरी में मैं था जब परवेज़ मुशर्रफ साहब थे, तो उस वक्त भी हमने इसी तरह से खटास राज की इंक्वायरियों पे साथ रहे और साथ काम किया। तो हम सबको पहले तो मैं ये कहूँगा कि सनातन धर्म के जितने भी लोग हैं उन सबको जुड़ने की बहुत ज़रूरत है, बिल्कुल। और एक सनातन धर्मी होकर चलेंगे। आपकी जात कौन सी है, क्या है, कुछ नहीं होना चाहिए। हम सब सनातन धर्मी होने चाहिए। ओमकार परिवार होना चाहिए। रिश्ते नाते जो भी आपके वो आपके घर तक होने चाहिए। जब धर्म पे बात आ जाए तो सब सभी सनातन धर्मी हैं और ओमकार परिवार है। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद है तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। इसी प्रकार का भविष्य में वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे इस YouTube चैनल पे आपको इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो भविष्य में देखने को मिलता रहेगा। तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल सोच टाइम्स को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। नमस्कार, फिर मिलेंगे अगले